Good morning everyone, welcome to Ace Pint. This is शिवानी सक्सेना. होप यू आर वेरी वेल. सो मॉर्निंग के 7 o'clock हो चुके हैं और टुडे करंट अफेयर का टाइम भी हो चुका है. देखिए आज डेट क्या है, आज है 24 मार्च. ठीक है, आज 24 मार्च आज है. सो आप जो भी नोटबुक या पेन लेके बैठे हैं तो उस पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कि आज क्या है, 24 मार्च है. ठीक है, देखिए एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी न्यू व्यूअर्स हैं मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, थैंक यू सो मच. एंड आप लोग आइस पॉइंट के चैनल को इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम और फेसबुक पे इसको फॉलो कर सकते हैं. अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसके लिए आइस पॉइंट का एक ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप, जिस पे आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं. एंड फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है. न्यूज़पेपर की क्लिपिंग, एडिटोरियल्स, जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है. ठीक है, तो आप उसके लिए हम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे करंट के बारे में. देखिए टुडे जो करंट अफेयर्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा. एंड प्लीज़ वीडियो को रेगुलरिटी के साथ एंड इसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा. आपको पता है कि दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर है रणदीप जी, तो रणदीप जी जो गुलेरिया हैं उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, 3 महीने का मिला एक्सटेंशन. आपको पता है कि दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. और अस्पताल द्वारा जो जारी बयान है उसके मुताबिक गुलेरिया का 5 साल का कार्यकाल 24 मार्च को समाप्त हो रहा था. ठीक है, डेट्स मीन कि आज समाप्त होने वाला था उनका कार्यकाल, लेकिन अब जो उनका कार्यकाल है, नए डायरेक्टर की जो नियुक्ति है उन तक के, मतलब जब नए डायरेक्टर की जो नियुक्ति है उस तक के लिए उसका जो कार्यकाल है वो 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. 2017 में 28 मार्च को नियुक्ति हुई थी उनकी. किसकी नियुक्ति हुई थी? गुलेरिया की, जो एम्स हॉस्पिटल में है. ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से नॉलेज होगी कि दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल है, तो उसके बारे में. सो आप इसको अच्छे से इसके बारे में भी अच्छे से आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में. देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है यहाँ पे कि भारत ने अंडमान निकोबार का जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया. आपको पता है कि भारत ने बुधवार को अंडमान निकोबार द्वीप में सतह से सतह पर मार करने वाली जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किया. रक्षा अधिकारी ने बताया कि मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीक तरीके से निशाना बनाया और इस मौके पे एयर चीफ मार्शल B.R. चौधरी समेत जो अन्य रक्षा अधिकारी वहाँ प्रेजेंट रहे. वहीं एयर चीफ जो मार्शल हैं उन्होंने सफल परीक्षण पे बधाई भी दी. तो देखिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको 2-3 लाइन में आप इसको नोटबुक पे नोट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि दुनिया की जो नंबर 1 महिला है टेनिस खिलाड़ी एलजी, तो वो 25 साल की उम्र में टेनिस ने लिया संन्यास. तो देखिए उनकी जो एज है वो 25 ईयर्स है और उन्होंने अभी भी टेनिस से उन्होंने संन्यास ले लिया है. दुनिया की वो नंबर 1 खिलाड़ी रह चुकी हैं और उनकी जो एज है 25 है. टेनिस से वो संन्यास लेने की उन्होंने भी घोषणा की है. अगर बैकऑल बात करें यहाँ पे पार्टी की, तो उन्हें नहीं लगता कि उनका शरीर सब कुछ देने के लिए तैयार है, जो कि शीर्ष पर खुद को चुनौती देने के लिए ज़रूरी है. ऑस्ट्रेलिया की जो बाटी हैं उन्होंने करियर में 3 ग्रैंड स्लैम एक तरीके से समेत 15 सिंगल्स जीते हैं. तो देखिए इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए. और ये काफ़ी बिग न्यूज़ यहाँ पे ये है कि उन्होंने 25 ईयर्स की वो हैं, उन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है. और साथ ही आपको जैसे कि बोलते हैं ना कि उन्हें ये नहीं लगता है कि उनका जो बॉडी है वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, क्योंकि शीर्ष पे खुद को चुनौती भी देनी पड़ती है खेल के टाइम पे. तो उसको लेके यहाँ बात की गई है. चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की. देखिए नेक्स्ट न्यूज़ में आपको बताया गया प्रदूषण शहरों के बारे में, क्योंकि जो हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 की, तो उसमें मैंने आपको बताया थी कि दिल्ली इंडिया में दिल्ली फर्स्ट नंबर पर है. सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से वो एक है हमारी दिल्ली राजधानी, आप सभी लोग जानते हैं. तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो 100 सबसे प्रदूषित शहर हैं तो उसमें भारत के कितने हैं. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, सॉरी, हाँ, तो विश्व के 100 सबसे प्रदूषित जो शहर हैं, शहरों में से 63 भारत के हैं, आधे यूपी व हरियाणा में हैं. तो इसकी ये रिपोर्ट बताई गई है
ये जो 50% हैं वो कहाँ के हैं, यूपी के, और आधे हरियाणा के हैं, और जो 63 शहर हैं वो भारत के ही हैं। तो आपको पता है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो डेट्स मीट, मैंने आपको बताया था 23 की करंट अफेयर के बारे में। तो 2021 के अनुसार दुनिया के जो 100 सबसे प्रदूषित शहर हैं, शहरों में से 63 भारत के हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे रिपोर्ट के मुताबिक, तो इसमें क्या होगा कि इसमें से आधे से अधिक शहर हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि अन्य राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार में हैं। सूची में पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश के शहर भी शामिल हैं। तो देखिए ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, काफ़ी पढ़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। और अच्छी न्यूज़ हम इसको वैसे तो नहीं बोल सकते हैं, दैट्स मीन मैं आपको ये बोल रही हूँ क्या कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि जो प्रदूषित शहर है, जैसे कि इंडेक्स अभी जारी हुआ, जो रिपोर्ट आई, तो जो विश्व वायु गुणवत्ता है उसकी रिपोर्ट की अगर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करें, जैसे कि 100 देश हैं जो प्रदूषित है, तो उसमें से 63 आपके इंडिया से हैं, ठीक है, वो भारत के हो गए। अब भारत के मुताबिक अगर बात की जाए रिपोर्ट के मुताबिक, तो आधे हरियाणा उत्तर प्रदेश से हो गए, जबकि जो अदर रहे हैं जैसे कि 63 से जो एवब शहर हैं, तो वो आपके पश्चिम बंगाल है, और आपका चीन, बांग्लादेश शहर भी उसमें शामिल हैं। साथ ही तो इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा 2-3 लाइन में अपने पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपके लिए काफ़ी बेटर रहेगा। ओके, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। देखिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि जो डिलाइट मनी है, ठीक है, डिलाइट मनी लीक के अनुसार हुआ क्या है यहाँ पे कि उसके अनुसार दुनिया भर में जो सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉल क्लब्स कौन से हैं। देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, जो मैनचेस्टर सिटी है, ठीक है, मैनचेस्टर सिटी ने 2020 और 21 सीजन में दुनिया भर में जो सर्वाधिक कमाई करने वाले फुटबॉल क्लब्स के तौर पे पहली बार डिलाइट फुटबॉल लीग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगर आप यहाँ पे बात करें रुपए की, तो इसमें क्या है कि 5,401 करोड़ की सर्वाधिक कमाई के साथ मैनचेस्टर सिटी सबसे ऊपर है। उसके बाद रियल जो मैड्रिड है उसमें अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उसमें अगर रुपए की बात की जाए तो यहाँ पे 5,368 करोड़, और जो बायरन म्यूनिक है तो यहाँ पे आपका 5,123 हो गया, 5,123 करोड़, और बार्सिलोना इसमें 877 करोड़ की जो कमाई है उसके साथ चौथे स्थान पर है। तो ये देखिए काफ़ी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा और इसको काफ़ी अच्छे से समझने की भी कोशिश कीजिएगा। और अगर आपके उनमें कोई भी डाउट रहता है इस न्यूज़ को लेके, अदरवाइज़ कोई भी करंट अफेयर की जो न्यूज़ होती है उसको लेके, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में इजीली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो आज का जो ऑलमोस्ट करंट अफेयर है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेशन में ज़रूर पूछ लें, एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए डेली, और इसको रेगुलरिटी के साथ आप करंट अफेयर की क्लासेस को फॉलो कीजिए। एंड जो लक्ष्मीकांत मैम आपको पढ़ा रही हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली यूपीएससी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखिए एक बार बुक को पढ़ने से काम नहीं चल पाएगा, तो इसीलिए आपको बुक को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैम आपको भी क्लास दे रही हैं तो आप मैम के साथ रेगुलरिटी के साथ क्लास अटेंड कीजिए, और जो आपके नोट करने के अकॉर्डिंग पॉइंट हैं तो आप उसको नोट भी कीजिए। इससे क्या होगा, मैम आपको क्लास देती हैं डेली, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप कहीं बाहर भी बैठ के उसको बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, पीडीएफ अगर आप रीड करते हैं तो बहुत ही अच्छे से चीज़ों को आप समझ पाएंगे। क्लास लेने से ये आपका बेनिफिट होता है। जो चीज़ें हमें सेल्फ बुक पढ़ने से नहीं समझ आती हैं वो हम क्लास लेने से उन चीज़ों को समझ सकते हैं, वो पॉइंट हम अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इजीली कमेंट बॉक्स में क्लियर कर ही सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अगेन, बाय बाय, टेक केयर।